ध्वजो अयम भगवः श्री राम मंदिरे सन्नादति दिव्यः हनुमत प्रिय वर्णो रक्तांबर पवन सुत रक्षितः सदा जयति सत्य सनातन धर्म ध्वज राम राज्य प्रतीकः अयोध्या पुरी शिखरे नित्यम विजयते धर्म सेतुना। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सनातन की राह पर मां भारती गुनगुना रही, देखो राम मंदिर पर ध्वज धर्म की फहरा रही, देखो राम मंदिर पर धर्म ध्वजा फहरा रही। धर्म ध्वजा कोई कपड़ा मात्र नहीं, ये जीता जागता सनातन के संरक्षण और उसके प्रति समर्पण का प्रतीक है, क्योंकि यही वो ध्वज है जिसके सामने जब जब अधर्म ने सिर उठाया तब तब इस भगवा ध्वज ने आकाश को चीरकर घोषणा की, धर्मो रक्षति रक्षितम। ये वो पताका है जिसके नीचे राम ने रावण का मान मर्दन किया, कृष्ण ने कंस का संहार किया, शिवाजी ने स्वराज का शंख फूका और लाखों वीरों ने प्राण न्योछावर किए। ये सूर्य की अग्नि का प्रतीक है, ये ओम के निराकार का प्रतीक है, ये राम राज्य का प्रतीक है और ये प्रतीक है मंदिर के जीवंत होने का। ये प्रतीक है धर्म की स्थापना का, ये प्रतीक है आस्था का, ये प्रतीक है शिखर पर सनातन की विराजमान होने का। लेकिन आज ही क्यों राम मंदिर में ध्वज फहराया गया? ध्वज पर अंकित प्रतीक चिन्ह की सनातनी मायने क्या है और शिखर पर धर्म ध्वज का अर्थ क्या है? आज आपको बताएंगे शिखर पर धर्म ध्वज का अर्थ क्या और बताएंगे बलिदान की सर्वोच्च मिसाल हिंद दी चादर गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस की मायने। दिव्य गुणे शक्र समो रामः सत्य पराक्रम। राम यानी धर्म पथ पर चलने वाला व्यक्तित्व। रामः सत्पुरुषो लोके सत्यः सत्यपरायण। राम यानी जनता के सुख को सर्वोपरि रखना, प्रजा सुखत्वे चंद्रस्य। राम यानी धर्म और क्षमा का जरिया। राम मंदिर जो सदियों का इंतजार था वो पूर्ण हुआ, लेकिन पूर्णता से संपूर्णता का जो सफर तय हुआ वो आज जाकर समाप्त हुआ, क्योंकि आज पूर्ण राम मंदिर को संपूर्ण करने के लिए धर्म ध्वजा फहराई गई। तो सबसे पहले जो धर्म ध्वजा फहराई गई उसकी खासियत क्या थी? शुरुआत यहीं से करते हैं, क्योंकि ये कोई आम ध्वजा नहीं जो प्रभु श्री राम के मंदिर के ऊपर फहराई गई है। ध्वजा की ऊंचाई 11 फीट है, जबकि ध्वजा की लंबाई 22 फीट है। ध्वजा स्तंभ 42 फीट का है और राम मंदिर का जो शिखर है वो 121 फीट का है। ये जो आंकड़े 11 फीट की ऊंचाई, 22 फीट की लंबाई, 42 फीट का स्तंभ, ये सब ज्योतिष पर टिका हुआ है, ज्योतिष अंक शास्त्र पर टिका हुआ है, क्योंकि ध्वज स्तंभ पर 21 किलो सोना मढ़ा गया है। इस ध्वज को 4 किलोमीटर की दूरी से देखा जा सकता है। लेकिन चलिए ध्वज के बारे में जो अंक शास्त्र है वो समझाएं, उससे पहले जरा और ध्वज को समझ लीजिए, क्योंकि ध्वजा पर डबल कोटेड सिंथेटिक लेयर लगाई गई है। इस पर नमी, गर्मी और तापमान में बदलाव का कोई असर नहीं होगा। पैराशूट नायलॉन कपड़े से इसको बनाया गया है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने पर इसको नुकसान नहीं होगा। ध्वजा फहराने की रस्सी स्टेनलेस स्टील कोर और नायलॉन से बनी है, जिससे मजबूती और ज्यादा बढ़ जाती है। ध्वज स्तंभ को एक 360 डिग्री घुमाने वाले चैम्बर पर रखा गया है, जिससे हवा का रुख बदलने पर यह आसानी से घूम सकेगी और नुकसान नहीं होगा, और इसके साथ हवा की दिशा को भी ये दर्शाती रहेगी। लेकिन सनातन में हर एक कार्य के पीछे एक आध्यात्मिक संदेश छुपा है, एक धार्मिक महत्ता छिपी है। तो ध्वजा के आकार
का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है, यह आज आपको समझना चाहिए, क्योंकि यूं ही उसे 11 और 22 के अंदर विभाजित नहीं किया गया। ज्योतिष आचार्यों के मुताबिक धर्म ध्वजा की लंबाई चौड़ाई यूं ही तय नहीं होती है। अंक ज्योतिष की गणना में इसके मायने समझे जा सकते हैं। राम मंदिर में लगी ध्वजा का आकार 22 गुना 11 फीट का है। इसे गुणा करने पर 242 का अंक आता है, जिसका गुणांक 8 है। 8 को न्याय के देवता शनि का अंक माना जाता है। यह कहा जा सकता है कि राम मंदिर के शिखर यानी अयोध्या में अब न्यायाधीश के रूप में भगवान विराजमान हो चुके हैं। जो मर्यादा में रहेगा सुखी रहेगा, और जो मर्यादा विहीन आचरण करेगा उसका रावण जैसा हश्र होगा। आप समझ रहे हैं, सिर्फ एक पताका नहीं है, यह सिर्फ एक धर्म ध्वजा नहीं है, यह न्यायाधीश का प्रतिरूप है। वो न्यायाधीश जो अब अधर्मी को उसके कर्मफल के हिसाब से सजा देंगे और जो धर्म के पथ पर चलेगा उसका संरक्षण करेगा। लेकिन धर्म ध्वजा का स्वरूप ये अपने आप में धार्मिक, पौराणिक, सांस्कृतिक और सनातन से जुड़ा हुआ है। तो जरा जो धर्म ध्वजा का स्वरूप है उसे भी जरा देख लीजिए। इसका रंग केसरिया, इसमें आपने 3 चीजों को अंकित होते हुए देखा होगा। इसमें जो सर्वप्रथम आपकी नजर गई होगी वो गई होगी सूर्य पर, जो इस पर सूर्य का चिन्ह बना हुआ है। इसके बाद आपकी नजर गई होगी सूर्य के मध्य में बने ओम के ऊपर, और इसमें जो सबसे ज्यादा जिज्ञासा पैदा करता है वो इस धर्म ध्वजा पर बना एक वृक्ष जो कि कोविदार का वृक्ष है। अब जरा समझिए, सिर्फ इस पर सूर्य को ही क्यों लिया गया, सूर्य के मध्य में ओम क्यों लिया गया, और साथ में इसमें कोविदार वृक्ष को क्यों लिया गया, यह आपको बताएं। उससे पहले आपको बताते हैं कि राम मंदिर के ध्वजा को अहमदाबाद के कश्यप मेवाड़ा और उनके कारीगरों ने बनाया है। अब चलिए आपको यह भी बताते हैं कि ध्वजा का रंग केसरिया ही क्यों रहा, और इसके मध्य में सूर्य और सूर्य के मध्य में ओम क्यों रहा, और केविदार वृक्ष क्यों इस्तेमाल किया गया। विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र के अध्याय 42 में झंडों के लक्षण का विस्तृत वर्णन है। महाभारत, ऋग्वेद, इसके अलावा विष्णु धर्मोत्तर पुराण में ध्वज का वर्णन है। इसमें भगवान विष्णु के ध्वज का रंग पीला और सुनहरा बताया गया है। जो इनके अवतार होने वाले ध्वज का रंग केसरिया और पीताम्बरी होगा। भगवान श्री राम विष्णु के अवतार है और इसलिए ध्वज का रंग केसरिया है। सनातन परंपरा में केसरिया त्याग, बलिदान, वीरता और भक्ति का प्रतीक माना गया है। रघुवंश के शासन काल में भी यह रंग विशेष स्थान रखता है। भगवा वो रंग है जो ज्ञान, पराक्रम, समर्पण और सत्य की विजय का प्रतिनिधित्व करता है। सूर्यवंशी होने के कारण सूर्य का निशान इस पर अंकित है, क्योंकि प्रभु श्री राम सूर्यवंशी थे। सूर्य जीवंतता और ऊर्जा का प्रतीक है, और ओम जो उसकी मध्य में बनाया गया है वो ब्रह्मांड का उद्योगोतक है, और इसीलिए ओम का निशान अंकित है। रघुकुल का राजकीय निशान होने के कारण कोविदार वृक्ष को इस पर अंकित किया गया, और इसको लेकर कई ऐसे वृत्तांत हैं जहां इसका जिक्र आता है। और कोविदार वृक्ष अपने आप में एक अलग महत्व रखता है। इसको इस सृष्टि का पहला हाइब्रिड वृक्ष भी कहते हैं। लेकिन ध्वजा बनाने में 25 दिन लगे हैं, 25 दिन। और 25 दिन जो लगे हैं वो क्यों लगे हैं, और उसके बाद के भाव क्या हैं। राम मंदिर के ध्वजा बनाने में 25 दिन का समय लगा। ये 3 परत वाले कपड़े से बना है। किनारों पर गोल्डन फैब्रिक लगाया गया है और अंदर अस्तर भी लगा है। ऊपर सिल्क के कपड़े का इस्तेमाल किया गया है। जो भी चिन्ह बनाए गए हैं वो सब हाथ की कारीगरी है। चिन्हों को बनाने में ही 7 से 8 दिन का समय लगा। कश्यप मेवाड़ा राम मंदिर की ध्वजा बनाने वाले वो बता रहे हैं कि इसमें कितना वक्त लगा है। जो हम जिक्र कर रहे हैं कोविदार वृक्ष का, जो हम जिक्र कर रहे हैं सूर्य के प्रतीक चिन्ह का, ओम का, उनको हाथों से उकीरा गया और उसमें 7 से 8 दिन लगे। लेकिन इसमें कौन कहता है कि 7 से 8 दिन लगे? इसको बनाने में सदियां लगी हैं।
500 सालों का इतिहास लगा है, लाखों लोगों का बलिदान लगा है और एक ऐसा सपना लगा है जिसको शायद आज हम संपूर्ण होते हुए देख रहे हैं, तो शायद हमसे ज्यादा भाग्यशाली कोई नहीं, क्योंकि हमारी ना जाने पूर्वजों की कितनी पीढ़ी इस सपने के साथ ही दुनिया से चली और इसलिए इसका आध्यात्मिक महत्व बहुत ज्यादा है। लेकिन जो मंदिर शिखर पर ध्वजा लगती है उसका आध्यात्मिक महत्व क्या है और कहां इसका जिक्र है? इसका जिक्र आपको मिलेगा गरुड़ पुराण में, जहां ध्वजा का विशेष महत्व बताया गया। मंदिरों पर फहराया गया ध्वज देवता की उपस्थिति को दर्शाता है। जिस दिशा में ध्वज लहराता है कहा जाता है कि पूरा क्षेत्र पवित्र हो जाता है। शास्त्रों में भी मंदिर के शिखर पर लगे ध्वज का विशेष महत्व है। ध्वज को देवता की महिमा, शक्ति और संरक्षण का प्रतीक बताया गया। किसी मंदिर के शिखर पर ध्वजा स्थापित करने का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। मंदिर पर लहराता ध्वज दिव्य शक्ति के सक्रिय होने का संकेत देता है और ध्वज के बिना किसी भी मंदिर को संपूर्ण नहीं माना जा सकता। वो पूर्ण हो सकता है लेकिन संपूर्ण नहीं। विद्वान पंडितों के अनुसार मंदिर का हर हिस्सा भगवान के शरीर के अंगों के समान होता है। जैसे मंदिर की पहली सीढ़ी भगवान के पैर, गर्भगृह उदर यानी पेट, स्तंभ बाह और शिखर आंखें होती हैं, ऐसे ही मंदिर की ध्वजा भगवान के केश होते हैं और इसलिए पूरा मंदिर बन जाने के बाद आखिर में केश रूपी ध्वज लगाया जाता है और ध्वज अपने आप में न्यायाधीश है। तो भारत ने सनातन की राह पर आगे बढ़ते हुए अपने न्यायाधीश को स्थापित कर दिया है। और धर्म ध्वजा लगाने का मतलब क्या है? दरअसल किसी भी मंदिर पर ध्वज फहराना मतलब उसका निर्माण अब पूरा हो चुका है। 22 जनवरी 2024 को जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उस समय मंदिर के शिखर सहित कई निर्माण कार्य पूरे नहीं हुए थे, यानी कि मंदिर पूर्ण था, संपूर्ण नहीं था। और इसीलिए जब प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति के किए गए उस दौरान वो पूर्ण हुई और जब उसके ऊपर धर्म ध्वजा फहराई तो वो संपूर्ण हुई और संपूर्णता के साथ ही धर्म ध्वजा को फहराया जाता है। वहीं राम भक्तों के लिए एक संदेश भी इसमें छिपा है और वो संदेश क्या है वो आज आपको समझना भी चाहिए और उसे महसूस भी करना चाहिए। ध्वजारोहण सिर्फ एक उत्सव नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में राम भक्तों के लिए संदेश है कि राम मंदिर का निर्माण अब संपूर्ण हो चुका है। नृपेंद्र मिश्र, अध्यक्ष श्री राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल ट्रस्ट, वो कह रहे हैं कि अब जो काम होना था वो काम हो चुका है और अब मंदिर संपूर्ण हो चुका है। और संपूर्णता के साथ 27 अक्टूबर को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने बाकायदा इसकी घोषणा की थी और सोशल मीडिया पर उस दौरान बताया था कि भगवान राम का मुख्य मंदिर और परिसर के अन्य 6 मंदिरों का निर्माण पूरा हो चुका है। ये मंदिर है भगवान शिव, भगवान गणेश, भगवान हनुमान, सूर्यदेव और देवी भगवती। इसके अलावा देवी अन्नपूर्णा और शेषावतार है। संत तुलसीदास मंदिर और 7 मंडप भी बनकर तैयार हो चुके हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक दर्शन के लिए आने वाले भक्तों की व्यवस्था से जुड़े सभी काम हो चुके हैं और कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाओं से जुड़े काम चल रहे थे, जैसे 3.5 किलोमीटर की बाउंड्री वॉल बनाना, ट्रस्ट का कार्यालय, गेस्ट हाउस, ऑडिटोरियम, कुछ मशीनों का इंस्टॉलेशन, जीरो डिस्चार्ज सीवरेज कंट्रोल सिस्टम, ये बाकी था और ये सभी कार्य दिसंबर 2025 तक पूरे कर लिए जाएंगे। लेकिन सोचिए, राम काज के लिए सब इतने आतुर हैं कि वो काम नवंबर में ही पूरा हुआ और जो प्राण प्रतिष्ठा के साथ राम मंदिर पूर्ण हुआ था वो ध्वज धर्म ध्वजा के साथ संपूर्ण हो गया। लेकिन कोविदार वृक्ष, उसका जिक्र है, वो न्यायाधीश धर्म ध्वजा पर विराजमान है, अंकित है। तो चलिए आपको कोविदार वृक्ष की कहानी भी बताते हैं। इतिहासकार ललित मिश्र ने मेवाड़ की चित्र रामायण में अयोध्या का एक ध्वज देखा था जिसमें एक पेड़ बना हुआ था। इसके बाद उन्हें वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में भी इस पेड़ का जिक्र मिला।
उन्होंने थोड़ी और पड़ताल की तो पता चला कि यह कोविदार का पेड़ है जिसे ऋषि कश्यप ने मंदार और पारिजात के पेड़ों को मिलाकर बनाया। बीएचयू के वनस्पति शास्त्रियों की मदद से उन्होंने सुनिश्चित किया कि वो पेड़ कोविदार का ही था। हरिवंश पुराण के अनुसार कोविदार वृक्ष कभी अयोध्या के राज ध्वज का हिस्सा हुआ करता था और इसी वजह से इसे भव्य राम मंदिर के ध्वज पर भी स्थान दिया गया। वाल्मीकि रामायण में भी इसका उल्लेख एक और जगह है। रामायण के एक प्रसंग में आप याद कीजिए, जब भरत श्री राम को अयोध्या वापस लेने के लिए चित्रकूट पहुंचते हैं तब उनके रथ पर कोविदार वृक्ष अंकित ध्वज लगा था और लक्ष्मण जी ने दूर से देखते हुए क्या कहा था? उन्होंने कहा था इस ध्वज को देखकर कि उन्होंने पहचान लिया है कि अयोध्या की सेना है और इसी आधार पर कोविदार को कभी अयोध्या का राज वृक्ष माना जाता रहा। ठीक वैसे ही जैसे आज भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, इसलिए राम राज्य के प्रतीक ध्वज में कोविदार को फिर से सम्मान पूर्वक शामिल किया गया। और न सिर्फ शामिल किया गया, जब आप अयोध्या जाएंगे तो आपको अयोध्या में कोविदार के वृक्ष बाकायदा लगे हुए भी नजर आएंगे। इसमें इसका आयुर्वेदिक और वर्तमान महत्व बेहद खास है। आयुर्वेद में कोविदार वृक्ष का बेहद खास महत्व है। इसके फूल, पत्तियों से लेकर छाल तक को औषधि बनाया गया है और इनका इस्तेमाल कई सारे गंभीर रोगों में किया गया। कोविदार वृक्ष को लेकर एक मान्यता यह भी है कि प्राचीन काल का पहला हाइब्रिड वृक्ष था जिसे ऋषि कश्यप ने पारिजात और मंदार को मिलाकर बनाया था। इस वृक्ष पर बैंगनी रंग के सुगंधित फूल खिलते हैं। राम मंदिर परिसर में भी कोविदार वृक्ष का मनमोहक दृश्य देखने को मिलेगा। दरअसल प्राण प्रतिष्ठा के समय ही परिसर में कोविदार के वृक्ष लगा दिए गए थे और ये कोविदार के वृक्ष 15 से 25 मीटर तक लंबे होते हैं। इनमें खिलने वाले बैंगनी रंग के फूल कोविदार की सुंदरता को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो जब धर्म ध्वजा की परिकल्पना की जा रही थी उसी दौरान कोविदार का वृक्ष इसका हिस्सा होगा, क्योंकि राम राज्य में अयोध्या के जो ध्वज थे उस पर कोविदार का वृक्ष था। तो राम लल्ला के मंदिर पे जो शीर्ष पर शिखर पर धर्म ध्वजा होगी, भला उसमें कोविदार का वृक्ष क्यों नहीं होता? यकीनन होता और वो है। लेकिन धर्म ध्वजा से आगे हम एक और भगवा ध्वज का जिक्र करेंगे, क्योंकि आज हम उन्हें भी याद करेंगे जो कहलाए गुरु तीक पाहत। दिव्य गुणे शक्र समो राम सत्य पराक्रम। राम यानी धर्म पथ पर चलने वाला व्यक्तित्व। राम सत्पुरुषो लोके सत्य सत्यपरायण। राम यानी जनता के सुख को सर्वोपरि रखना। प्रजा सुखत्वे चंद्रस्य। राम यानी धर्म और क्षमा का जरिया।